बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप, डॉक्टर अनुराग गुप्ता। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के भारी दबाव के कारण एक बीएलओ को हार्ट अटैक हुआ। बांकुड़ा जिले के बड़जोड़ा ब्लॉक के माझेरमाना निवासी कमल कुमार विश्वास रात दिन एसआईआर फॉर्म भरने के तनाव में अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें दुर्गापुर के एक निजी मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार को हृदय की सर्जरी हुई। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है। पत्नी दीपाली विश्वास ने कहा, रात जागकर दिन का अधिकांश समय फॉर्म भरते थे, इसी दबाव में अचानक हार्ट अटैक हुआ। राज्य के पंचायत एवं ग्राम विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अन्य पेशे से जुड़े लोगों को भी जबरन एसआईआर का काम कराया जा रहा है। पहले 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक का समय दिया गया था, अब उसे घटाया जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग में अपने मन मुताबिक अधिकारियों को बिठाया है, जिसके कारण ये अनैतिक जल्दबाजी हो रही है। तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना के लिए सीधे चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। इलाके में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। আমি একটা কথা বলি, আমরা রাজ্য সরকারের আন্ডারে 5 লক্ষ সরকারি কর্মচারী সার্ভিস করছে। কোনো ব্যক্তির যদি শরীর খারাপ হয় তাহলে তার চাকরিটা কি দোষী? আপনি বলুন তো, এসআইআরে যারা নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে কাজ করছেন তাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয়, ঠান্ডাতে অসুস্থ হতে পারে, অতিরিক্ত গরমে অসুস্থ হতে পারে, মানসিকভাবে অসুস্থ হতে পারে, তার জন্য কি এসআইআর দোষী, না নির্বাচন কমিশনার দোষী, না দেশের প্রধানমন্ত্রী দোষী, না মুখ্যমন্ত্রী দোষী? শরীর খারাপ মানুষের হতেই পারে। মমতাদি বলেছেন যে বেনিফিট দেব, কেউ যদি মারা যায়, তাদের বাড়ির লোকেরা যদি কেউ বলে যে এসআইআর জন্য মারা যায়, তাহলে বেনিফিট দেওয়া হবে। মানে একটা সরকারি চাকরি তার বাড়ি থেকে যদি কাউকে দেওয়া যায়, তার জন্য এখন সবাই মিলে এখন বলছে যে মারা গেলেই মানে এসআইআর দোষই দাও, তাহলে এটা ঘরে বেনিফিট পাওয়া যাবে। দেখুন, মৃত্যু বা শরীর খারাপ এটা হতেই পারে। আমরা পলিটিক্যাল রাজনীতি করি, আমাদের শরীর খারাপ আছে, তো শরীর খারাপ হলে কি আমি বিজেপিকে দোষ দেবো বা বিজেপির জন্য আমি শরীর খারাপ হয়েছে? এটা কোনো ঠিক আছে। এসআইআরের নামে যারা এই কাজে অভ্যস্ত নন বা দক্ষ নন, তারা অন্য পেশা থেকে তাদের জোর করে নানা রকম ভয় ভীতির ভেতরে তাদের কাজ করতে বাধ্য করা, সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। একবার নির্বাচন কমিশন সব জায়গায় জানিয়ে দিল, আমরা সকলে জানলাম, এনুমারেশন ফর্ম বিলি হবে 4 নভেম্বর থেকে 4 ডিসেম্বরের ভেতরে তা ভর্তি করে ফেরত দেওয়া যাবে। হঠাৎ শোনা গেল 25 তারিখের ভেতরে সেই সীমা শেষ হয়ে যাচ্ছে। এরকম হয় 25 নভেম্বর 21 দিনে এসআইআরের সব দরখাস্ত ভর্তি হয়ে যাবে। ঠিক একইভাবে প্রতিদিন নতুন নতুন নির্দেশনামা বেরোচ্ছে, কেউ জানে না পরশুদিন কী করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে আর যে ধরনের ভীতির সঞ্চার করা হচ্ছে, বিহারে নাকি কার চাকরি খেয়ে নিয়েছে, এই কথা বারবার বলা হচ্ছে। লক্ষ্যমাত্রা আগের থেকে স্থির করে দেওয়া হয়েছে, কতজনের ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দেওয়া হবে। এই পরিবেশে যে কোনো সুস্থ মানুষ তো অসুস্থ হয়ে পড়বে। আমরা তো নির্বাচন মণ্ডলীরও অনেকের অসুস্থতার সম্বন্ধে যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় আছি। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। गुरुवार दोपहर दिंदुआ ग्राम पंचायत कार्यालय में घुसकर एक निजी ठेकेदार को 2 युवकों द्वारा बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। मधुसूदन दत्त दिंदुआ गांव निवासी और पंचायत के निजी ठेकेदार का आरोप है कि मधुसूदन दत्त जब दिंदुआ ग्राम पंचायत कार्यालय में मौजूद थे तभी सभापति घोष और रघुपति घोष ने अचानक आकर उन पर हमला कर दिया और मारपीट की। घायल मधुसूदन दत्त ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि उन पर हमला क्यों किया गया। हालांकि सूत्रों के अनुसार करीब 1.5 साल पहले दिंदुआ में सभापति घोष और मधुसूदन दत्त के बीच कहासुनी हुई थी और माना जा रहा है कि यह हमला उसी पुरानी रंजिश का नतीजा है। सालानपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। दिंदुआ ग्राम पंचायत प्रधान सुप्रकाश माझी ने भी पुलिस को लिखित रूप में झगड़े की जानकारी दी। प्रधान ने कहा कि व्यक्तिगत झगड़े हो सकते हैं, लेकिन पंचायत कार्यालय के अंदर मारपीट करना गंभीर अपराध है। पुलिस ने पंचायत कार्यालय के बाहर से आरोपी रघुपति घोष की मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों सभापति घोष और रघुपति घोष की ओर से इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं मिल पाई है। আমি পঞ্চায়েতে কাজে এসেছিলাম, আমাকে একটা ছেলে আসে, ছেলে এসে পরে বললো একটু বাইরে দরকার আছে এসো। বাইরে গেলাম, তো বলছে সবার কলার ধরে পরে প্রথমে মারলো, তারপর আমি হ্যাঁ এইখানে বাউন্ডারি পঞ্চায়েত বাউন্ডারিতে মানে ও ভিতরে টার্গেট মিলছে এইখানে দুয়ারের সামনে এসে পরে আমাকে ফাইট মারে। আমি আর দেখতে পাই না, চোখ আমার অন্ধকার হয়ে যায়। তারপরে ও রঘু সভাপতি ঘোষ রঘুপতি ঘোষ পরে এসে পরে ওকে আবার নিয়ে চলে গেল। আমাদের পিন্টু দা ছিল, পিন্টু দা কোথাকার ছিল এইপুরে। কি কারণে মারলো কি কারণে আমি বুঝতে পারলাম না, আমি তো পঞ্চায়েতে গেছিলাম, আমি বললাম বাইরে এসো একটু কাজ আছে। কিছু কি ইয়ে ছিল? কিছু এখন তো এই মুহূর্তে আজ বিগত 6-7 মাস ধরে কিছু নেই। পঞ্চায়েতের ভিতরে আপনাকে মারা হ্যাঁ, কি নাম আপনার? মধুসূদন দত্ত। কোথায় বাড়ি? দেন্দুয়া। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন? হ্যাঁ, পঞ্চায়েত। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए यात्री साथी ऐप के माध्यम से एम्बुलेंस परिसेवा शुरू की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा निर्धारित किराए पर मरीजों को अस्पतालों तक तेजी से पहुंचाना और लाना सुनिश्चित करना है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के उपायुक्त ट्रैफिक पीवीजी सतीश ने गुरुवार को उन्होंने सेवा की जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए रानीगंज, जमुड़िया और पांडेश्वर थाना क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने रानीगंज के कई नर्सिंग होम का दौरा किया और यात्री साथी ऐप आधारित एम्बुलेंस सेवाओं की उपलब्धता और कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी ली।
আজকে আমরা রানীগঞ্জ পাণ্ডবেশ্বর আর জামুরিয়া ক্ষেত্রে ভিজিট করছি আমাদের ট্রাফিক অফিসারদের সবাইকে নিয়ে। গভর্নমেন্ট যাত্রী সাথীর অ্যাপের মধ্যে আপনারা জানেন গত 1.5 বছর ধরে এডিপিসি এরিয়াতে যাত্রী সাথী অ্যাপ খুব সাকসেসফুলি চলছে। প্রায় 2 লক্ষ রাইড আমরা করতে পেরেছি। এইবার গত 2 সপ্তাহ ধরে যাত্রী সাথী অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স বুকিংও করা হচ্ছে। প্রায় 100খানা অ্যাম্বুলেন্স প্রত্যেক দিনই এডিপিসি এরিয়াতে যাত্রী সাথী অ্যাপের মাধ্যমে বুক হচ্ছে। এইবার আমরা ভিজিট করছি হসপিটাল আর অ্যাম্বুলেন্স যেখানে থাকছে সব জায়গা ভিজিট করে আমরা অ্যাওয়ারনেস করছি যে অ্যাম্বুলেন্স যেগুলো বেরোচ্ছে, প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্স যতগুলো বেরোচ্ছে যেন যাত্রী সাথী অ্যাপ মাধ্যম দিয়ে হয়। ফেয়ারটাকে খুবই রিজনেবল করা হয়েছে। আপনারা জানেন আগে যে ডিমান্ড থাকতো ওটা পেশেন্টকে দিতে হতো যেহেতু তাড়াহুড়োর ব্যাপার। এখন রিজনেবল ফেয়ার করে দিয়েছি আর পুলিশ নিজেই দাঁড়িয়ে হসপিটালের কাছে বুকিং করাচ্ছে আর যারা হসপিটাল নিয়ে আসছে ওদেরকেও চেকিং করা হচ্ছে যে যাত্রী সাথীর মাধ্যমে বুক করা হয়েছে কিনা। যেহেতু ফেয়ার ফিক্স করেছে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট, সে ফেয়ারটাকে মেনে চলতে হবে সবাইকে। আর আমরা নিরাপত্তার জন্য আমরা আছি আর সবাইকে আমরা যাত্রী সাথীর জন্য অ্যাওয়ারনেস করছি। आसनसोल नगर निगम की नवंबर महीने की बोर्ड मीटिंग में शहर के विकास को लेकर कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मेयर विधान उपाध्याय, एमएमआईसी मेयर परिषद सदस्य और पार्षदों की मौजूदगी में भविष्य के मास्टर प्लान पर विस्तार से चर्चा की गई। मेयर विधान उपाध्याय ने आसनसोल को सुंदर, स्वस्थ और आधुनिक शहर बनाने का लक्ष्य दोहराया। उन्होंने कहा कि सड़क, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और जल निकासी जैसी बुनियादी सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। एमएमआईसी गुरदास चट्टोपाध्याय ने कहा कि 2026 के चुनावों से पहले आसनसोल की सड़कें पूरी तरह से नई दिखेंगी। शहर को और अधिक स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम ने सफाई प्रणाली के आधुनिकीकरण का फैसला लिया है। इसके तहत आधुनिक सड़क सफाई मशीनें, ड्रेन क्लीनिंग सुपर मशीनें और डस्ट कंट्रोल वैक्यूम यूनिट खरीदने पर विचार किया जा रहा है। इससे सफाई का काम तेज और वैज्ञानिक तरीके से हो सकेगा। বোর্ড মিটিংয়ে ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আলোচনা, অন্য কিছু বিষয়ে আলোচনা হয় না। ডেভেলপমেন্ট যে আমরা যারা কাউন্সিলর আছি তা কাউন্সিলররা নিজেদের এলাকার যে কাজগুলো থাকে বা যে কাজগুলো বাকি থাকে বা যেগুলো হয়তো আমরা কাজগুলো দিয়েছিলাম, গত মাসে দিয়েছি, হয়তো এখনও কি পজিশন দাঁড়িয়ে আছে বা টেন্ডার হয়েছে বা ওয়ার্ক অর্ডার পায়নি, এই যে ডেভেলপমেন্ট নিয়ে শুধুমাত্র আলোচনা। কোথায় জলের অসুবিধা চলছে, কোথায় রাস্তা, ড্রেন, এই নিয়ে আলোচনা। তো সব মানে কারো হয়তো একটা রাস্তা আছে, কারো হয়তো ড্রেনেজ সিস্টেম আছে, কোথাও হয়তো ময়লা জমা পড়ে আছে, কোথাও হয়তো একবার পরিষ্কার করেছে তারপর আবার ময়লা পড়েছে, সেগুলো যাতে ভালোভাবে পরিষ্কার সেটাই। गुरुवार की सुबह आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अग्निमित्रा पाल ने जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत चलबलपुर के बूथ संख्या 243 का दौरा किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इलाका वासियों ने पीने के पानी की भारी समस्या के बारे में बताया। विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा कि ये क्षेत्र पंचायत के अधीन है और पंचायत को ही ग्रामीणों के लिए पीने के पानी और हर घर में शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने पंचायत समिति से ग्रामीणों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का आग्रह किया। विधायक ने इसके अलावा रेल मंत्री से चलबलपुर और तैतुलडांगा के बीच एक ओवरब्रिज बनाने का भी अनुरोध किया।
भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो ने गुरुवार को आसनसोल के रविंद्र भवन के सामने नमो युवा वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य 18 से 40 वर्ष के युवाओं को एक मिस कॉल के माध्यम से सीधे भारतीय जनता पार्टी भाजपा से जोड़ना है। अभियान के मुख्य बिंदु आसनसोल जिला भाजयुमो के सभापति अमिताभ गोरई ने कहा कि युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास को देखते हुए पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। गोरई ने विश्वास व्यक्त किया कि युवा मानते हैं कि पीएम मोदी ही उनके सपनों को साकार कर सकते हैं। भाजपा नेता कृष्णनंदू मुखर्जी ने इस अभियान की प्रशंसा की और कहा कि युवाओं को पीएम मोदी में अपना भविष्य दिख रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार को तानाशाह बताते हुए आरोप लगाया कि रोजगार की कमी के कारण बंगाल वृद्धाश्रम बन चुका है और युवा नौकरी की तलाश में राज्य छोड़कर जा रहे हैं। আজকের কর্মসূচি ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা আসানসোল জেলার পক্ষ থেকে আমরা এই বিএনআর রবীন্দ্র ভবনের সামনে উপস্থিত হয়েছি। ভারতবর্ষে নরেন্দ্র মোদীজি যেভাবে যুবদের এগিয়ে আসতে বলেছেন বা যেভাবে উনি যুবদের এগিয়ে আসার কথা ভাবছেন, সেই অনুযায়ী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে নমো যুব ওয়ারিয়ার্স ডাইরেক্ট ওনার সরাসরি একটা সংগঠন, যেখানে আমরা আসানসোলের যুব সমাজকে জুড়তে এসেছি। আমরা এখানে বসেছি যাতে যারা নতুন যুব হচ্ছে 18 থেকে 40 বছরের মধ্যে, তাদেরকে আমরা মিস কলের মাধ্যমে, আমাদের একটা নাম্বার দেওয়া হয়েছে, এই নাম্বারে মিস কলের মাধ্যমে একটা লিঙ্ক আসছে মেসেজে, সেই লিঙ্কে ক্লিক করে ডিটেলস, বেসিক কিছু ডিটেলস, নাম, ফোন নাম্বার, বিধানসভা এসব দিয়ে আমরা তাকে মেম্বার করছি আমাদের নমো যুব ওয়ারিয়ার্সে। কতদিন চলবে এই কর্মসূচি? এই কর্মসূচি আমাদের আগত বিধানসভা ভোটকে কেন্দ্র করে চলবে। এছাড়াও সারা দেশব্যাপী যেভাবে যুবদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদীজি, ওনার নির্দেশ মতো এটা আমাদের ঘোষিত কর্মসূচি চলবে। মানে এটা বন্ধ হওয়ার কোনো বিষয় নেই, এটা সারা বছর ধরে আমাদের 24 ঘন্টা 24/7 চলবে। अमिताभ गोराई, आसनसोल जिला युव मोर्चा जिला नेता। क्या आपके सीने में दर्द है, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान है? अब चिंता छोड़ें, क्योंकि आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद साथी अब आपके पास है। एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक मिले हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। सीने में दर्द, धड़कन की समस्या, हार्ट अटैक, हृदय विफलता या सामान्य चिकित्सा से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए हमें वैशाली पार्क फतेहपुर आसनसोल में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। आसनसोल के मोहिशीला इलाके में आसनसोल नगर निगम के 86 नंबर वार्ड TMC पार्टी कार्यालय में एक निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर MMIC मानस दास के नेतृत्व में आयोजित हुआ। सामाजिक संस्था टच आसनसोल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। शिविर में सामान्य स्वास्थ्य, स्किन, त्वचा और नेत्र, आंख की विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच की गई। टच के सचिव सप्तम पांजा ने MMIC मानस दास को उनके सहयोग और पार्टी कार्यालय में शिविर के लिए व्यवस्था करने हेतु धन्यवाद दिया। ये शिविर मानस दास के सहयोग से क्षेत्र के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लगाया गया था। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।